एसएससी जेई का फॉर्म आता है और पूछा जाता है कि आपकी पहली चॉइस कौन सी होगी, तो हर किसी का जवाब यही होता है कि सर सीपीडब्ल्यूडी मेरी पहली चॉइस है। लेकिन सवाल बनता है क्यों हर एक स्टूडेंट की सीपीडब्ल्यूडी ही पहली चॉइस है? क्या ये इसलिए पहली चॉइस है कि सबसे ज्यादा नंबर जिस स्टूडेंट के होंगे उसको मिलता है, इसलिए ये पहली चॉइस है? चलिए बात करते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी हमें कितने नंबर्स पर मिलता है, सीपीडब्ल्यूडी कितने वैकेंसीज हमारे लिए हर साल निकालता है, सीपीडब्ल्यूडी में जाना है तो हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, सीपीडब्ल्यूडी में क्या क्या फायदे हैं, सीपीडब्ल्यूडी क्या करता है और सीपीडब्ल्यूडी में क्या सैलरी मिलती है, क्या जॉब प्रोफाइल है, तो समझने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। देखिए सीपीडब्ल्यूडी जिसको हम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए सीपीडब्ल्यूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है एसएससी के अंदर। तो ये बिल्कुल भी एक डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा बहुत सी जगह पर जो है सीपीडब्ल्यूडी सिविल लिखा रहता है, सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल लिखा रहता है, लेकिन वहां मैकेनिकल का नाम नहीं होता। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर मैकेनिकल वाले के लिए वैकेंसी नहीं आती? बिल्कुल आती है, बस ये है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इसमें वैकेंसी कॉमन होती है। तो एक वैकेंसी सिविल की होती है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसी होती है। अब इसमें एक पॉइंट जो ध्यान देने का है, हमारे पास डिपार्टमेंट तो कई सारे हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं सीपीडब्ल्यूडी पे बात करने वाला हूं। आपकी और कोई चॉइस है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए एक पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि बीटेक वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे दोनों ही सीपीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल होते हैं और दोनों को ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चों को 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ध्यान देने की बात यह है कि मैं एडवांस में आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन है वो बहुत तगड़ा है। तगड़ा क्यों है? क्योंकि अगर आप हर साल के नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसीज, और ये मैं टोटल वैकेंसीज दिखा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी की नहीं दिखा रहा हूं, वो आगे चल के दिखाऊंगा। उसमें कितने परसेंट बच्चे हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं, ये एक परसेंटेज आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। और 2025 में भी 1500 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं और उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देगा। तो इसीलिए आपको पहले से यह पता होना जरूरी है कि सीपीडब्ल्यूडी में कैसे जाया जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा कि सीपीडब्ल्यूडी हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो एसएससी जेई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के ही नंबर जुड़कर फाइनल 500 में से आपकी मेरिट बनती है। यानी कि सीबीटी 1 में भी अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है, सीबीटी 2 में भी, और जो टोटल स्कोर आपका बनेगा उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो हमारा जो फोकस है वो दोनों ही एग्जाम के अंदर हमें अच्छे नंबर स्कोर करने का होना चाहिए। जैसे सीपीडब्ल्यूडी कितनी वैकेंसी हर साल निकालता है, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात करता हूं तो एक पॉइंट मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीपीडब्ल्यूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल में हर साल, देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी, एसटी, ओएच, एचएच, हर एक कैटेगरी के लिए 2015 से लेकर 2024 तक अभी तक हर साल कितनी कितनी वैकेंसी जो है सीपीडब्ल्यूडी ने निकाली है वो आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आप 2021 में देखेंगे मैंने एनवी लिखा है, यानी कि 2021 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, राइट है। तो कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है एसएससी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के लिए सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं टोटल नंबर बोल दूं, देखिए 2015 में तो एक भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन 2016 में टोटल वैकेंसी आई थी सारी कैटेगरीज को मिलाकर सिर्फ सिविल में 425, 2017 में 145, 2018 में 296, 2019 में 283, 2020 में 118। 2021 में वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने नहीं निकाली, इसलिए 2022 में एक बल्क में वैकेंसी आई 658, 2 साल की एक साथ आई। 2023 में करीब 433 के आसपास थी, 2024 में लगभग 212 के आसपास। जो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको यहां पर नजर भी आएगा, ठीक है। ये
थोड़ा सा मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो ऊपर नीचे हो गई है। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और भी कोशिशें करता हूं तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी बातचीत कर ली जाए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जैसे मैंने बताया कि कॉमन वैकेंसी आती है, तो 2015 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी कोई नंबर नहीं था, लेकिन जनरल ओबीसी आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी निकालता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये हो सकता है कि चलिए नंबर तो सर नजर आ रहा है, क्या ये बाकी के डिपार्टमेंट से ज्यादा है या कम है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सीपीडब्ल्यूडी उन डिपार्टमेंट्स में से भी एक डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको हर साल प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप जितने भी डिपार्टमेंट यहां देखेंगे, इनमें देखिए बीआरओ सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी इज वन ऑफ टॉप 3 डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप और किसी डिपार्टमेंट में भी देखना चाहें तो मैं जो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें भी आप लोगों को ये कितनी वैकेंसीज थी ये भी बता दूंगा। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो कॉमन टोटल वैकेंसी है 2016 में वो 134 थी, 2017 में एक भी वैकेंसी नहीं थी, 2018 में 197, 2019 में 54 वैकेंसी, 2020 में 79 वैकेंसीज, फिर 2021 में तो नहीं थी लेकिन 2022 में फिर टोटल मिलाकर एक साथ आई तो 308 वैकेंसी आई, 2023 में 138 वैकेंसी आई और 2024 में करीब 86 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसको टोटल निकालेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि कितनी कितनी वैकेंसी हर ब्रांच को आपको देखने को मिल रही है। अब एक सवाल आपके मन में, देखिए मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, बहुत बार ये चलता रहता है कि अब हर साल वैकेंसी घटती जा रही है, हर साल घटती जा रही है। तो मैं एक तो यहां पे टोटल नंबर से आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई 2018 में 1840 आई थी, 19 में 1152 आई, 20 में कम हुई, लेकिन 22 में और 21 की और 22 की दोनों की मिलाकर एक साथ आई, तो आप एवरेज निकालेंगे तो 1480 के आसपास का एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो एक मतलब 1400, मोटा मोटा मैं राउंड ऑफ करके 1500 कर देता हूं। 2023 में भी देखिए 1324 है, 2024 में देखिए 1700 है और 2025 में भी आप लिख कर ले लीजिए 1500 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप एवरेज भी निकाल रहे हैं, ऑन एन एवरेज एसएससी हर साल जितनी वैकेंसी देता है उतनी ही देता हुआ चल रहा है, उतनी ही देता हुआ चल रहा है। तो ऐसा कोई डिक्रीमेंट आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको इसमें और भी बताना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो 67, फिर 99, फिर एक बार कम भी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में, देखिए आप। ठीक है, लेकिन 42, 113, 74, तो ये कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। ये क्यों नहीं है एक फिक्स नंबर? हर साल एक ही जितनी वैकेंसी या ज्यादा वैकेंसी क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि जितनी वैकेंसी फॉर्म होती है, जितना डेवलपमेंट देश के अंदर आता है और जितना काम मिलता है, उसके हिसाब से ही वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये फिक्स नंबर नहीं हो सकता कि हर साल ये बढ़ती ही चली जाएंगी या घटती ही चली जाएंगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कितना काम मिल पा रहा है। अब जो सबसे बड़ा फायदा है मैं आपको बताता हूं सीपीडब्ल्यूडी, हो सकता है अभी तक आप ना जानते हो लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि सीपीडब्ल्यूडी सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट और इसीलिए इसके पास सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है। अगर आप देखेंगे जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं जिनको सेट करने में सीपीडब्ल्यूडी ही आपकी मदद करता है। तो आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, खासकर सिविल वाले तो इस बात को और भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एसएससी जेई का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है। देखिए एसएससी जेई में एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 30 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकता है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप 32 इयर्स की एज तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन का फायदा होता है तो वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ये 2 साल का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये कि हर एक स्टूडेंट को मिलता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड का काम हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल का काम हो, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ठीक है ना, जितने भी सरकारी काम है सारे सीपीडब्ल्यूडी के पास ही जाते हैं, अदर देन कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अलग से काम ना कर रही हो। ठीक है, जैसे कि बीआरओ है, बॉर्डर रोड पे काम कर रही है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली बॉर्डर रोड के लिए बनाई गई एक डिपार्टमेंट है कि बॉर्डर की जो रोड बनेगी वो बीआरओ बनाएंगी। लेकिन अगर आप देखें कोई ये स्पेसिफिक आप कह सकते हो काम इनको मिला हुआ है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के पास लगभग आप कह सकते हैं ज्यादातर काम सीपीडब्ल्यूडी को ही मिलते हैं, जिसकी वजह से
आप कह सकते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी के पास एक्सपर्टीज भी ज्यादा आती है। जब भी कोई भी सरकारी काम होता है तो उसके अंदर जो जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो टेंडर्स होते हैं, जो भी उसकी लीगैलिटीज होती हैं, वो सब सीपीडब्ल्यूडी ही सेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, ठीक है, कि जो फ्री सेट ऑफ कंडीशंस है, जैसे आप बीआरओ में काम करेंगे तो बीआरओ में जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती, बीआरओ में आप महीनों महीनों घर से गायब रहेंगे, ठीक है। बीआरओ के कुछ डिसएडवांटेज भी, एडवांटेज भी बताऊंगा बीआरओ के अलग से वीडियो में, ठीक है ना, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में आप टाइम को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी में जो काम करने का आप कह सकते हैं कि फिजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है ना, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हैं और एक अच्छी इनकम के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाते हैं। साथ के साथ शेड्यूल ऑफ रेट सेट करना भी सीपीडब्ल्यूडी का ही काम है। यानी कि जब भी कोई टेंडर निकलता है और उसके अंदर कोई भी काम होता है, उस काम को किस रेट में, किस कॉस्ट में किया जाना है, उसका जो रेट सीपीडब्ल्यूडी सेट करता है वही सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं कोई काम करना चाहेगा। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि इसके लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। नंबर की भी देखिए, नंबर का तो सारा खेल ही है कि नहीं। तो सबसे पहले सिविल वाले बच्चे देख लें भाई, सिविल वाले बच्चे देख लें तो 2018 से लेकर 2024 तक का अभी तक रिजल्ट हो चुका है, 2025 का अब तो अब लोग फॉर्म भरेंगे ही, ठीक है। तो यहां पर देखें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो देखें, आप अपनी अपनी कैटेगरी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी में एक बच्चा, और ये जो मार्क्स यहां पर लिखे हैं ना, ये देखिए मान लेते हैं कि 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2018 में सिविल में जनरल के लिए 147 वैकेंसी थी, ठीक है। अब उस 147 स्टूडेंट्स में से 147 जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसका नंबर है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स को सीपीडब्ल्यूडी मिला उनके नंबर 304 से ज्यादा थे। ये वो लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स है जिसको सीपीडब्ल्यूडी मिला था, यानी कि ये कम से कम नंबर है जिसपे सीपीडब्ल्यूडी 2018 में एक स्टूडेंट को मिला है। 2019 में 362.02 और किसमें से आउट ऑफ 500 फॉर सिविल प्री प्लस मेंस मिलाकर मैं नंबर बता रहा हूं। 2020 में 306.76, 2022 में 347.37, 2023 में 346.73 और 2024 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 400 पार हो गया, ठीक है ना। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा था, लेकिन ये किसका हो चुका है, अब सीपीडब्ल्यूडी का हो चुका है सिविल में, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी में 400 पार हो चुका है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और मैं आपको बता दूं ये लास्ट स्टूडेंट का नंबर है 2024 में, जो जिस बच्चे को आखिरी बच्चे को सीपीडब्ल्यूडी मिला उसके 400, यानी कि बाकी हर स्टूडेंट के 400 से प्लस नंबर रहे हैं। टॉपर के कितने रहे थे ये भी अलग से आपको एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओएच, एचएच, हर कैटेगरी के स्टूडेंट अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितने। तो मैं 2024 में बात करता हूं, अगर ओबीसी वाले बच्चों को 394.21 कम से कम नंबर चाहिए थे, ठीक है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चों को 393.68, एससी वाले बच्चों को 378.56, एसटी वाले बच्चों को 378.38, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ओएच 340.10 और एचएच 285.62 सिविल इंजीनियरिंग। तो आप देखिए कितना जो कट ऑफ है वो एक अच्छा खासा नंबर आपको गेन करने की जरूरत इसमें है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपका भी सपना सीपीडब्ल्यूडी है तो ये एक काफी अच्छे नंबर पर गेन करने वाला आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है और एक पूरी मेहनत मांगता है। वहीं पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ्रॉम ईयर 2008। मैं उससे पहले के नंबर्स भी बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले के नंबर्स आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतना नंबर्स बहुत है एनालाइज करने के लिए। वहीं पे 2019 में देखिए 354.37, 2020 में 383.36, 2022 में 388.09, 2023 में 400 पार हो गया, 416.04 और 2024 में और ज्यादा ऊपर जा चुका है 433.68।
और 2025 के लिए आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुद भी लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो लगातार हर साल ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो वैसे बढ़ती घटते पूरा पैटर्न नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल बढ़ ही रही है, चाहे आप सिविल में देखें, चाहे मैकेनिकल में देखें, चाहे इलेक्ट्रिकल में देखें। क्यों? क्योंकि आप लोग पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ देखिए एसएससी अपने मर्जी से नहीं बना सकता, इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दैट स्टूडेंट्स आर गिविंग इन द एग्जाम। तो अगर आप देखें तो आप सभी लोग इतनी मेहनत करके पेपर देने जा रहे हैं कि ओवरऑल कट ऑफ में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जिनका भी सपना सीपीडब्ल्यूडी है पूरी मेहनत मांगता है। 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है, 5 अगस्त 2025 को देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम इन्होंने ऑफिशियली मेंशन किया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में करवा दिया जाएगा। और अगर आप देखें तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या मैं अभी से प्रिपेयर करना शुरू करता हूं तो मैं क्या सीपीडब्ल्यूडी पा सकता हूं? तो देखिए एक सिंपल सवाल जो मेरे पास बहुत ज्यादा आता है, उसी को मैंने पॉइंट में यहां पर मेंशन किया है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई इज एटलीस्ट 8 मंथ्स। तो जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उसी से काउंट कर लेते हैं। अभी मैं मार्च में इस वीडियो को बना रहा हूं और मार्च का एंड चल रहा है, तो मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट कर लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने हैं। यानी कि जितना 8 महीने से हम कम की तरफ जाते जाएंगे उतना ही कम समय हमारे पास होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने इस एक बड़े सिलेबस को पहले तो पढ़ना है, फिर उसे कढ़ना है यानी कि रिवाइज करना है, और फिर जो पढ़ा और जो कढ़ा उसे प्रैक्टिस करना है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 8 से 9 साल हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कम सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर में, तो फिर भी काफी अच्छा समय आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैकेनिकल सिविल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा है, सिलेबस कंपैरेटिवली बड़ा है, इसलिए समय घटता जा रहा है। और मेरी एडवाइस है तीनों ही ब्रांच के बच्चों के लिए कि कोशिश करें कि अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें, अगर आप वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि लर्न करने के लिए तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास हो सकता है 3 से 4 महीने में आप प्रिपेयर कर लें, या सिलेबस पूरा करने पे अपने आप को पूरा लोड डाल दें, प्रेशर डालकर पढ़ लें, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए जो एडिशनल समय आपको चाहिए वो आपको उस समय नहीं मिल पाएगा। तो एडवाइस है कि अभी से अपनी पूरी जी जान लगा दें, ताकि एसएससी जेईई 2025 में आप सिलेक्शन भी ले सकें, और उसके साथ साथ आप एक अच्छे दिल से, अच्छे मन से, बिना बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाले पढ़ सकें। तो इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी की सैलरी भी साथ साथ बता देता हूं, क्योंकि देखिए घूम फिर के आखिरी में सारी बात पैसे पे भी आ जाती है। तो ओवरऑल देखिए मैं इसका पूरा एक डिस्कशन कर सकता हूं, तो आप एसएससी जेईई सैलरी बाय शुभम सर करके सर्च कर लीजिएगा, मैंने उसमें पूरा डिस्कशन अलग से भी किया है। तो एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी ही ये सैलरी ब्रेकअप मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एंड उनकी जो रिसेंटली अभी सैलरी आई है, ज्वाइन किए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो 60,648 रुपीज आई है। एनपीएस के डिडक्शन के बाद वो नेट 59 या 58,500 के आसपास आपकी बचती है, यानी कि जो सैलरी आप घर ले जाते हैं वो 60,000 रुपए के आसपास ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को भरकर अपनी क्वेरी मुझ तक लिखकर पहुंचा दीजिएगा। एग्जाम का नाम आपसे उसमें पूछा गया है, और आपकी जो भी दिक्कत है वो पूछी गई है, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा उसके अंदर, मतलब फॉर्म भरकर, ताकि वो मेरे पास डायरेक्टली पहुंच जाए और मैं आपकी उस दिक्कत के ऊपर जो भी बेस्ट सोल्यूशन आपको हो सकता है वो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर देखिए प्रमोशन में करीब 6 से 8 महीने का समय लगता है, तो जो भी बच्चे प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कम से कम 6 साल का समय आपको जेई से एई बनने में लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए, कोई भी एग्जाम निकालना हो, ठीक है, मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान मिलता है। तो आपको ये तय करना है कि मुश्किलों से भागना है या मुश्किलों का सामना करना है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी एक हाई स्कोरिंग आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट तो है, लेकिन अगर हर साल बच्चे उसको स्कोर कर कर ऑप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा जी जान लगाकर जा रहे हैं, तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं है। तो बिल्कुल सीपीडब्ल्यूडी एक फर्स्ट चॉइस होना भी चाहिए, और तभी सभी स्टूडेंट्स की ये पहली चॉइस बना हुआ है। आपको एक फाइनल बात बताना चाहता हूं कि सीपीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एसएससी जेईई का एक नया 2025 का जो बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है।
ठीक है ना, उसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं ये भी आपको बता देता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो के देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वो फॉर्म जिसमें आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं वो ये है, आस्क योर डाउट। ठीक है, दूसरा यहां पर अपनी ब्रांच के हिसाब से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सिविल मान लेता हूं आपकी ब्रांच है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, सुपर कोचिंग पे क्लिक करिए, एईजे एग्जाम में क्लिक करिए और एईजे सिविल सुपर कोचिंग को आप ऑप्ट कर लीजिए, क्योंकि 22 मार्च लास्ट डेट है। 21 और 22 मार्च को जो है एसएससी जेई के कोर्स के प्राइसेस को क्रैश कर दिया गया है, जो कि 23 मार्च से वापस नॉर्मल प्राइसेस पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप एईजे सुपर कोचिंग में एसएससी जेई 2025 की क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसको एनरोल करके आप शुरू कर सकते हैं। और हमारी जो 8-9 साल की पूरी एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, हर साल हमने टॉपर्स बनाए हैं, तो इस साल भी हम चाहते हैं 2025 में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ टॉपर्स बने, और उसके लिए आपका यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह कि सुपर कोचिंग के साथ आप एसएससी के साथ साथ आरआरबी की क्लास भी कर सकते हैं, मल्टीपल एईजे एग्जाम्स की क्लास कर सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन एक, एग्जाम अनेक। इसी में सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होंगी, ये सारे एग्जाम्स के एईजे एग्जाम्स के नोट्स होंगे, और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगी। तो क्लासेस भी इसी में हो रही हैं, नोट्स भी इसी में मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिल रही हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट बुक है विद सॉल्यूशन वो भी इसी में मिलेगी, और हमारे पूरी एक्सपर्टीज आपको साथ में मिलेगी, सो दैट कि आप कम समय में अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है मैं बता देना चाहता हूं आपको, 6 मंथ्स विद पीवाईक्यू 3576 है। उसमें भी आप अप्लाई कूपन में जाकर शुभम सर लिख दीजिएगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो शुभम सर लिख दीजिए, एंड 3320 रुपीज में आप अपनी एसएससी जेई, अपने आने वाले 40-50 साल की जिंदगी जो सीपीडब्ल्यूडी में आप गुजारने वाले हैं, और बेहतर एक इस देश के, मतलब आप कह सकते हैं एसएससी के बेस्ट डिपार्टमेंट में, और देश के वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हैं, उसके लिए आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन भी रहेगी, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग इज वन ऑफ दोज, आप कह सकते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है ना, और इंजीनियरिंग टेक्स टाइम। ठीक है, तो इसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। जिन बच्चों ने पहले से कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है एंड दे नीड हेल्प, उनके लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इनफ होता है, लेकिन जिनको शुरुआत से पढ़ना है उनके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी। तो आप 3-4 हजार रुपए में अपने आने वाली 30-40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी बदल सकते हैं, और अपना सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।